हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम एक इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को बताने जा रहा हूँ। यह जो इंडिकेटर है सारे प्लेटफॉर्म पर यूज होता है। यह काफ़ी कॉमन इंडिकेटर है। आरएसआई जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है, यह मोमेंटम इंडिकेटर है। आइए हम इसका डिटेल्स अध्ययन करेंगे, स्टडी करते हैं कि यह इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके बेसिस पर हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं और इसके साथ अलग अलग इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक इंट्राडे ट्रेड और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी आप स्ट्रेटजी जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंडिकेटर्स को देखते हैं कि यह इंडिकेटर्स क्या होता है। इसका जो हिस्ट्री भी जानेंगे कि किसने डेवलप किया, इसके फ़ायदे क्या है और इसका लिमिटेशन तक इवन हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को यूज करके। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम आरएसआई इंडिकेटर्स को लगाए हुए हैं। इंडिकेटर्स आपका लगा हुआ है आरएसआई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हम सेटिंग चेंज किए हैं। आप इसको अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है आरएसआई इंडिकेटर का, यहाँ देखिए आरएसआई इंडिकेटर हमने लगाया है। आरएसआई इसके सेटिंग में हम जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, इसका सेटिंग में हम गए हम, तो सेटिंग जो आपका है अपर लिमिट यहाँ पर 70 है, मिड लिमिट 50 है, लोअर लिमिट 30 है और इनपुट वैल्यू जो है लेंथ 14 है। डैट मीन्स 14 पीरियड कैंडल्स का यूज हुआ है। हम यहाँ पर लेंथ एज यूजुअल ही रखते हैं। जनरली हम अपर और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं, लेकिन अभी हम एज यूजुअल चूँकि हम आरएसआई इंडिकेटर को पढ़ने जा रहे हैं, तो आरएसआई इंडिकेटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, इसका जो सेटिंग है अपर लिमिट 70, मिड लिमिट 50 और 30 का ही रहता है। तो अभी हम इसी को देख रहे हैं। बाद में एज पर रिक्वायरमेंट हम इसका सेटिंग चेंज करेंगे। आइए देखिए हम इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए ये जो आरएसआई का लाइन है, ये आपका जो ब्लू वाला लाइन है, ये आरएसआई लाइन है आपका। यहाँ पर जो लिमिट है आपका 70 का अपर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट 70 है। ये नीचे वाला लिमिट 30 का है। बाय डिफ़ॉल्ट यह है, यह जो लिमिट है नीचे वाला जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट ये 70 का है। ये जो मिड लिमिट है इसको हम ब्लू लाइन कर दे रहे हैं या व्हाइट लाइन कर देते हैं। यह जो लिमिट है व्हाइट वाला जो लाइन, इसको हम कर देते हैं, ये आपका 50 का है। ये मिड जो लाइन है, व्हाइट वाला जो लाइन है मिड लाइन है, ये 70 का है। ये 3 हो गया। तो लोअर लिमिट आपका 20, यहाँ पर 30 है, सॉरी इसको आप लोग 30 कर दीजिए। लोअर लिमिट यहाँ 30 है, लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 70 और मिड लिमिट 50। ये जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट है। दिस सेटिंग इज बाय डिफ़ॉल्ट। यह जो आप सेटिंग किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट माने पहले से सेट किया हुआ है, पहले से सेट किया हुआ है सेटिंग। एज पर रिक्वायरमेंट्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम आगे बताएंगे। ये जो आपका आरएसआई का लाइन है ओवर, ये अपर लिमिट 70, अगर इसके ऊपर लाइन है डेट मीन्स ये शो कर रहा है ओवरबाउट। ये जो शो कर रहा है आपका ओवरबाउट जोन शो कर रहा है। ये जो एरिया है 70 के एबव द 70, एबव 70 जो हो गया आपका, एबव 70 जो हो गया आरएसआई, ये ओवरबाउट शो कर रहा है। इसको हम हटा देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है एमएससीडी का, है ना। तो एबव 70 जो हो गया आपका ओवर, ये आपका ओवरबाउट जोन है, ओवरबाउट जोन है ना। और लोअर 30, बिलो 30, बिलो जो 30 का लाइन है,
ये बिलो 30 जो हो गया यहाँ पर, बिलो 30, यहाँ यही हम लिख देते हैं, बिलो 30 जो हो गया, ये आपका जो जोन होगा बिलो 30, ये आपका हो गया ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड जोन हो गया। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से हम यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में, रिवर्सल में। मान लीजिए कि अप ट्रेंड अगर है, RSI अगर 50 के ऊपर लाइन जा रहा है तो हम बाई करते हैं, लेकिन अगर हम एवव अगर 70 के ऊपर ओवरबाउट जोन में है तो हम कोई कैंडल रिवर्सल रेजिस्टेंस देखते हैं तो वहाँ से हम सेल साइड में भी ट्रेड लग सकते हैं। इवन ओवरसोल्ड में भी यही चीज़ है। ओवरसोल्ड में अगर स्टॉक का प्राइस चला जाता है, अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ से बाईबैक हो सकता है, तो वहाँ पे हम बाउंस बैक हो सकता है, तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। और नहीं तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हम RSI के जो वैल्यू 50 के नीचे या 40 के नीचे जब जाता है तो हम सेल साइड में ट्रेड करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल RSI इंडिकेटर को समझते हैं कि RSI इंडिकेटर्स का क्या क्या बेनिफिट्स है, इसका इन्वेंशन कौन किया, इसके फ़ायदे कितने सारे हैं, ये कैसे कैलकुलेशन हुआ है, ये सारा चीज़ हम स्टडी करते हैं। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखिए, तो RSI इज ए मोमेंटम इंडिकेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। RSI मोमेंटम क्या होता है, माने कहाँ से प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, वही आपको मोमेंटम कहता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस ये बढ़ा, प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस यहाँ से गिर रहा है, तो कहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, गिर रहा है, कितना प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, मोमेंटम कहाँ से आएगा, ये एक प्रकार का मोमेंटम इंडिकेटर है। ये स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। RSI इज द मोस्ट टिपिकली यूज्ड ऑन 14 डेज टाइम फ्रेम। जैसा कि हम देखे हैं, RSI जो है हम 14 डेज टाइम फ्रेम में जनरली यूज करते हैं। हम RSI का वैल्यू जैसा कि हम लगा करके दिखाए थे यहाँ, जो कि 14 डेज टाइम पीरियड था, और इसका जो अपर लिमिट है 70 और लोअर लिमिट 30 का है। कभी कभी हम इसको एज पर रिक्वायरमेंट चेंज भी करते हैं, अपर लिमिट 80 कर देते हैं और लोअर लिमिट 20 भी कर देते हैं। Stocks which have had more stronger positive changes have an higher than stocks which have more or stronger negative changes. That means अगर RSI का वैल्यू अधिक है, 60, 70, 80 है, दैट मीन्स वो काफ़ी बुलिश है ना, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बाई साइड में है। अगर RSI का वैल्यू बिलो है, कम है, 40 है, 30 है, दैट मीन्स वो निगेटिव ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है ना। इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इसका कौन किए हुए है, ये जो डेवलप किए हुए हैं इनका जो नाम है जे वाइल्डर। जे वाइल्डर इनका इसका RSI इंडिकेटर को डेवलप किए हुए हैं जे वाइल्डर। ये जो थे पेशे से ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये आदमी जो थे पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, बट इनका रियल एस्टेट का अपना कारोबार था। इज द बेस्ट नोन, इनको जाना जाता है टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी इंडिकेटर बनाए हैं, डेवलप किए हैं, जो आगे हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए इनका जो पॉपुलर इंडिकेटर सब है, ये आपका वाइल्डर इंट्रोड्यूस 6 पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स। जे वाइल्डर जो है और भी इंडिकेटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर जो है कमोडिटी सिलेक्शन इंडेक्स, CSI, पहला जो इनका जो इंडिकेटर्स है डेवलप किया हुआ है इनके द्वारा। जैसे देखिए हाँ, कमोडिटी सिलेक्शन इंडेक्स, पहला जो है कमोडिटी सिलेक्शन इंडेक्स, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट, DMI, ये इंडेक्स के बारे में हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे। पैराबोलिक SARC,
रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हम पढ़ रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सबसे पॉपुलर यही इंडिकेटर है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्विंग इंडेक्स, एक वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इस सब के बारे में भी आप डिटेल हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन आफ्टर हम इसके बारे में भी, इनका जो द्वारा डेवलप किया हुआ है इंडिकेटर्स, ये सारे को हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इसके बेस्ट हम स्ट्रेटजी भी आप लोग को देंगे। आइए हम अगला देखते हैं। जैसा कि है आरएसआई जो इंडिकेटर्स है आपका, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके विषय में देखिए। आरएसआई प्रोवाइड टेक्निकल ट्रेडर्स विद सिग्नल्स अबाउट बुलिश और बेरिश मोमेंटम। ये बुलिश और बेरिश मोमेंटम को दिखाता है। एसेट्स यूजुअली ओवरबाउट, जैसे कि हमने देखा 70 के ऊपर है तो ओवरबाउट, 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड। इस तरह से और जनरली बेस्ट है ट्रेडिंग रेंजेज। अगर मार्केट साइडवेज में है, रेंजिंग में है, तब भी ये अच्छा वर्क करता है आरएसआई इंडिकेटर। इसका एक बेनिफिट ये भी है, जैसे कि हम ड्रॉ करके दिखाए हैं आरएसआई को। जैसे देखिए, एक बार फिर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि हमको 70 के ऊपर इसका जो वैल्यू है, रेंज है 0 to 100, 0 to 100 के बीच में मूव करता है ये, 0 to 100। थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, इसका कलर तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इसका जो रेंज है, आरएसआई का जो रेंज है 0 to 100। मतलब इसका वैल्यू जो हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 100। तो 7 बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहता है, जैसे ये हम लाइन किए तो 70 का लाइन है, 70 इसका लाइन है ना। तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। ये 100 का लाइन है, ये 100 है ना। देन आफ्टर जो वैल्यू है आपका, ये 50 का लाइन लेते हैं। एक आपका 50 का हो गया, ये 50 मिड लाइन है ना। देन आफ्टर जो लाइन है 30, ये आपका 30 का लाइन है, 30 का है। और इसके जो नीचे है तो ये 0 का लाइन है, तो यही आपका है ना। तो ये रेंज हो गया आपका 0 to 100। रेंज इसका है आरएसआई का 0 to 100। तो आपको जो है ओवरबाउट जोन जो है, ओवरबाउट एबव 70, तो ये जो एरिया है एबव 70 जो हो गया, ये है आपका ओवरबाउट जोन है एबव 70 का, है ना। देन आफ्टर जो बिलो 30 का एरिया है, 30 से जो नीचे है, ये जो एरिया आपका हुआ, ये जो एरिया शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड जोन है ना। बिलो 30, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं, ये आपका बिलो 30 जो है इंडिकेट्स पोटेंशियल बाउंस बैक रिवर्सल। तो यहाँ से जो मार्केट है, अगर 30 के नीचे है तो बाउंस बैक हो सकता है, और 70 के ऊपर अगर है तो गिर सकता है। ये इंडिकेट कर रहा है, चूंकि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है तो रिट्रेस हो सकता है, गिर सकता है, बाउंस बैक हो सकता है वहाँ से, है ना। तो ट्रेंड कन्फर्मेशन, डाइवर्जेंस, तो ये जो आरएसआई का सेटिंग है 0 to 100, 0 to 30 आपका ओवरबाउट जो ओवरसोल्ड जोन, 70 to 100 इज द ओवरबाउट जोन, है ना। तो हमको ट्रेड कहाँ लेना है, तो जनरली हम 50-70 के बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट है, ये सेटिंग होता है आरएसआई का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, पहले से सेट हुआ है। तो सम ट्रेडर क्या है, आरएसआई का सेटिंग जो रहते हैं 80 रखते हैं, 50 रखते हैं, 20 रखते हैं। तो कुछ ट्रेडर है आरएसआई का सेटिंग 90 रखते हैं, 40 रखते हैं, 10 रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट्स हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जब हम स्ट्रेटजी आपको देंगे उस समय आरएसआई का सेटिंग भी बताएंगे, समझ गए। अब आइए हम देखते हैं आरएसआई को क्यों इंपॉर्टेंस इतना दिया गया है, इसके विषय में हम लोग समझते हैं। ट्रेडर्स कैन यूज आरएसआई टू प्रेडिक्ट द प्राइस बिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी। ये हम आपको प्राइस का बिहेवियर बताता है
कि आरएसआई का वैल्यू अगर कम है तो कितना स्ट्रेंथ वो नीचे की तरफ आपका स्ट्रेंथ गिर सकता है। तो ये सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है या घट सकता है, बढ़ सकता है, कहाँ से स्ट्रेंथ आ सकता है। इट कैन हेल्प ट्रेडर्स वैलिडेट ट्रेंड्स एंड ट्रेंड रिवर्सल। ये आपको रिवर्सल भी बताता है ट्रेंड का, कि मान लीजिए कि आरएसआई का प्राइस जो है, अब मान लीजिए आरएसआई का वैल्यू 50 है तो प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा, या मान लीजिए 80 है तो 80 के बाद हो सकता है गिर जाए आरएसआई का वैल्यू। तो ये हम आरएसआई से भी वेल डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स विथ बाई और सेल सिग्नल्स। ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छा काम करता है, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा काम करता है। इट्स टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी। हम इसके साथ अदर इंडिकेटर का यूज करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। आरएसआई हैव ऑल्सो एंड सम लिमिटेशन। कोई भी इंडिकेटर्स है कुछ न कुछ सीमाएं हैं जहां पर ये अच्छा वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो आरएसआई का जो वैल्यू है इवन हाई रहने पर भी रिवर्स नहीं करता है। काफी ये स्टॉक तो आपका सर्किट भी मार सकता है। तो मान लीजिए अगर बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट है, आरएसआई का बहुत तेजी में मार्केट ऊपर जा रहा है, आरएसआई का वैल्यू 80 है, 85 है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यह जो है फॉल्स सिग्नल देता है, फॉल्स सिग्नल देगा अप ट्रेंड, या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में भी ये अच्छा वर्क नहीं करेगा, फॉल्स सिग्नल देगा। ये आपका लिमिटेशन है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आरएसआई। अगर काफी ट्रेंडिंग मार्केट है तो स्टॉक का क्या नेचर है, आरएसआई का वैल्यू जब 0 to 100 है, अगर 0 to किसी का 100 वैल्यू है आरएसआई का तो कोई स्टॉक सर्किट भी 100 में तो हो सकता है या 0 भी तो हो सकता है आरएसआई का वैल्यू। उस समय ये आरएसआई जो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नॉट स्टैंड एलोन इंडिकेट्स आरएसआई द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन विथ और अदर इंडिकेटर्स एनालिसिस। इसके लिए हमको क्या है, आरएसआई को हम किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ भी हेल्प करके देखते हैं। यह जो आपका इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर है। आरएसआई क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है। आरएसआई इज लीडिंग इंडिकेटर, जो कि अच्छा है, लीडिंग इंडिकेटर है ना। तो ये हमको रिसेंट प्राइस, ये आपका नेचर जो है आरएसआई दैट मीन्स बढ़िया वर्क करेगा। टाइम फ्रेम सेंसिटिविटी, आरएसआई इफेक्टिवनेस कैन वेरी अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आरएसआई का जो वैल्यू है यह भी इसका लिमिटेशन है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखाएगा। 5 मिनट में कुछ और दिखाएगा आरएसआई, 15 मिनट में कुछ और दिखाएगा, आधा घंटा में कुछ। आरएसआई आदमी कंफ्यूज कर सकता है। दैट मीन्स हैव द लिमिटेशन ऑफ आरएसआई। अब हम जब यूज करेंगे कभी भी आरएसआई को तो अदर इंडिकेटर्स का हेल्प लेना हमको जरूरी है। दूसरा देखिए, यह जो आपका है, since the indicator displays momentum, it can stay overbought or oversold for long time when assets has significant momentum either direction. Therefore, RSI the most useful in oscillating market trading range. RSI का जो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा जब आपका मार्केट जो है ट्रेडिंग रेंज में है। कोई भी स्टॉक जो आपको ट्रेडिंग रेंज में काम कर रहा है, अगर मान लीजिए रेंज में ट्रेडिंग है, जैसे रेंज में अगर ट्रेडिंग है, प्राइस अगर रेंज में है ना, ट्रेडिंग रेंज इसको बोलते हैं। ट्रेडिंग रेंज में अगर है तो आरएसआई परफेक्ट वर्क करेगा। आरएसआई विल वर्क परफेक्ट मतलब अच्छा वर्क करेगा। अगर एक ही कुछ रेंज में प्राइस है उस समय अच्छा, लेकिन काफी अभी हमने बताया है अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो उस समय आरएसआई फॉल्स सिग्नल भी देता है। अब जैसे देखिए, RSI often used with other indicators with results.
RSI को हम यूज करेंगे अदर इंडिकेटर्स, जैसे हम आप लोग को पढ़ाए भी हैं कुछ इंडिकेटर्स, जैसे हम इसका यूज RSI का यूज कर सकते हैं। RSI इज यूज्ड विथ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप इसका यूज कर सकते हैं RSI का कौन कौन, जैसे बोलिंजर बैंड के साथ यूज कर लिए, क्योंकि RSI आपका लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपका क्या है लीडिंग, तो लैगिंग इंडिकेटर हम इसके साथ लगा लिए। ये लीडिंग इंडिकेटर है तो हम इसके साथ लैगिंग इंडिकेटर लगाएं, ये आपका लैगिंग इंडिकेटर लगा लिए। कभी भी हम एक इंडिकेटर क्या है लीडिंग लगाएंगे तो लैगिंग लगाएंगे, जैसे बोलिंजर बैंड का यूज किए हम लोग, बोलिंजर बैंड का यूज कर लिए, या हमने यूज किया MACD का यूज किए, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, है ना, या विलियम परसेंट आर का यूज किए, या विलियम परसेंट आर का हमने यूज किया, कोई भी, या मूविंग एवरेज का यूज किए, या हम मूविंग एवरेज का यूज किए, कोई भी एक अदर इंडिकेटर का यूज करके बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, है ना। ये आपका चार्ट हम ओपन किए हुए हैं, यहां से आपका चार्ट ओपन है। ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिफेंस की कंपनी है, इसका हमने चार्ट ओपन किया, आज ही का है, आज का इसका काफी मोमेंटम में था, तो इस पे हम कैसे यूज किए हैं RSI का, जो आप देखिए पहले हम सिर्फ RSI लगाए हैं। जैसे देखिए RSI का रेंज हम यहाँ पर 30 और 70 का है, ये बाय डिफॉल्ट रेंज है RSI का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं 50-20 भी कर सकते हैं, अभी हम यही रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमको कहाँ, ये देखिए RSI का वैल्यू यहाँ पर काफ़ी गिर गया है, मतलब RSI का वैल्यू 30 के करीब है। यहाँ जब हम देख रहे हैं आज के दिन, तो RSI का वैल्यू देखिए, RSI का वैल्यू जो है करीब 30 के पास है, 30 के पास है, जो कि ओवर सोल्ड के करीब है, ओवर सोल्ड के करीब है। दैट मीन्स ये काफ़ी गिर गया, यहाँ से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई कैंडल बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मारूबोजू कैंडल बना है जो कि रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, सपोर्ट पे बना हुआ है, तो यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हम कोई दूसरा इंडिकेटर लगा लिए, कि जैसे देखिए कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे लगाए हैं MACD हम लगाए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ एक कैंडल ऊपर, तो हमको यहाँ पे बाई सिग्नल दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक इसके सामने ही यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो इस कैंडल पे क्या है, हम यहाँ पे इस कैंडल पे RSI का वैल्यू देख करके इस कैंडल पे क्या करेंगे, बाई साइड में हमने ट्रेड लिया, तो बाई यहाँ पर किए 200 करीब 210-11 करीब बाई करेंगे, जो भी प्राइस है यहाँ पर, मान लीजिए कि हमने बाई किया 211 रुपया में बाई किया, ठीक है, या 212 रुपया में बाई किया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, MACD का भी लाइन हमको सपोर्ट कर रहा है, और RSI का भी स्ट्रेंथ आ रहा है। यहाँ पे RSI का जब आप यहाँ वैल्यू देखिएगा, तो RSI का वैल्यू यहाँ पे इस कैंडल पे 67 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यहाँ RSI का वैल्यू हमने देखा कितना है, 67 है, डैट मीन्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना RSI। तो यहाँ पर हम अगर बाई किए, या इस कैंडल पर भी बाई किए हम, यहाँ 46 है, या इस कैंडल पर भी बाई किए, तो हम देख रहे हैं कितना प्राइस गया है आपका, यहाँ से काफ़ी हमको मूवमेंट मिला है। जैसे हम परसेंटेज की बात करें, तो यहाँ से आप देखिएगा, तो करीब यहाँ से देखिए करीब 10% के करीब फायदा, 12% का मूवमेंट है, यही नहीं 12% मूवमेंट है। अगर हमने 20,000 रुपया लगाता तो हमको कितना परसेंट आता, 1 लाख का हम ट्रेड करते, 1 लाख का 12,000 रुपया आता, ये 12। अगर हम 20,000 का ट्रेड लेते, अगर हम यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूवमेंट है, अगर हम रुपीज 20,000 का ट्रेड लेते, 20,000 का ट्रेड लेते, तो यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं कितना तगड़ा है। तो यहाँ इससे आप मिलाइएगा, जैसे हम यहाँ से गए
यहाँ से मिलाए हैं तो करीब आपका 13-14% का है। 12% हम रखते हैं तो 12% हम रखते हैं, यहाँ से देखिए आप, तो 12% यहीं पर है, यहाँ पर 14% करीब मूवमेंट आ गया है ना, 12-14% यहाँ पर करीब 13-12%। तो ये मेरे को प्राइस आता है करीब 12,000 रुपया मेरे को फायदा होता है, 12,000 रुपया लगाता। हमने ट्रेड किया है 20,000 का, 20,000 से हम 1 लाख का ट्रेड इंट्राडे में लेते, तब हमको 20,000 में ही 12,000 रुपया आता है। तो हमने यूज क्या किया है MACD और RSI का, क्योंकि यहाँ ओवरसोल्ड जोन में था, RSI पहुंच गया, यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना यहाँ सपोर्ट पे, और वहाँ पर स्ट्रेंथ MACD भी देखा, तो ऐसे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से RSI इंडिकेटर का यूज करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कभी भी हमको इंडिकेटर RSI का यूज किसी अदर इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके लगाएंगे। जैसे कि आप लोग आज RSI इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल्स स्टडी हमने किया है, उसी तरह से हम इससे रिलेटेड जो J-Well वाइडर का जो इंडिकेटर्स का जो अदर भी इंडिकेटर्स है, जैसे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये सब का भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें, तो आप जो हम कंटेंट्स आपको भी भेज सकते हैं। लेकिन उसका जो है स्क्रीनशॉट शेयर का जो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए, जो मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर आप शेयर कीजिए, तो हम आपको जो कंटेंट्स है इसका सारा आपको शेयर करेंगे।